सभी को मेरा नमस्कार। ये हमारा दूसरा पार्ट है जो 12वीं कक्षा के हमारे जो एनसीईआरटी में लगे हुए हैं लेखक और लेखिकाओं की रचनाएँ हैं। तो हमने काव्य खंड के हमने कवियों की और उनकी काव्य हमने ट्रिक के माध्यम से याद कर लिया है। तो आपको अगर देखना चाहो तो प्लेलिस्ट में 12वीं की हैगा। अब हम करेंगे गद्य खंड का कवि और लेखिका हैं क्या हमारे एनसीईआरटी में कौन-कौन सी लगी हुई हैं। तो आइए हम उनको ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ आप सबसे पहले देखेंगे जो हमारा महादेवी वर्मा जी हैं। तो यहाँ पे भक्ति लगा हुआ है। तो देखिए हमारी लेखिका हैंगी। तो ये फीमेल है मतलब कि स्त्री में है। अगर आप देखेंगे भक्ति मतलब भक्ति कौन तो एक इसका जो हमारा स्त्रीलिंग जो हैगा तो ये इसमें भक्तिन हो जाएगा। तो महादेवी क्या है हमारी भक्तिन है। किसके प्रति हमारे ये जैसे कह सकते हैं कि हमारे साहित्य में भक्तिन का कार्य करती हैं। उनका जो रुझान है साहित्य में क्या जैसे जैसे कि एक ईश्वर के प्रति इंसान भक्ति में लीन होता है, उसी तरह से महादेवी भी हमारे साहित्य में क्या भक्तिन के रूप में लीन है। ठीक है, साहित्य कार्य करती हैं। आइए हम अगला देखते हैं जैनेंद्र कुमार जी। तो जैनेंद्र कुमार बाजार दर्शन, जैनेंद्र कुमार का क्या होगा बाजार दर्शन। तो जैनेंद्र से बात करेंगे यहाँ पर कि अब देखो जैनेंद्र से निकालेंगे यहाँ पर जैनेंद्र जी क्या करते थे। अभी नहीं जैनेंद्र से निकाला नहीं, जैनेंद्र नहीं। ठीक है, जैनेंद्र से नहीं। तो नई नई चीज़ें हमें कहाँ मिलती है बाजार में मिलती है। कहाँ मिलती है बाजार में मिलती है। ठीक है, तो आइए अगला देखेंगे धर्मवीर भारती और उनकी जो हमारा जो गद्य है वो हमारा काले मेघ पानी दे, काली मेघ पानी दे। तो धर्मवीर भारती से निकला देखो धर्मवीर, तो धर्मवीर से निकला भारती। ठीक है, धर्मवीर से जो हमारा भारती, ठीक है, भारती से निकला भार। ठीक है, धर्मवीर भारती से निकला भार। तो भार मतलब क्या होगा जब बादल क्या हो जाएंगे भारी हो जाएंगे तो क्या होगा हमारे वो क्या देंगे पानी देंगे। क्या देंगे पानी देंगे। ठीक है, तो धर्मवीर भारती से निकला भार। ठीक है, तो जब बादल भारी हो जाएंगे तो क्या देंगे हमें पानी देंगे। तो क्या काले मेघ पानी दे। अब देखेंगे अगला हमारा फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु से निकला हमारा फणीश्वर से निकला फनी। फणीश्वर से निकला फनी। ठीक है, फनी मतलब फनी क्या है। तो अब यहाँ देखेंगे जो अब इतने फनी थे जो फणीश्वर नाथ जी बहुत इतने फनी थे। फणीश्वर से निकला फनी मतलब इतने फनी थे कि वो ढोलक कैसे बजाते थे पहलवान की। किसकी ढोलक बजाते थे पहलवान की ढोलक बजाते थे। किसी की भी नहीं बजाते थे, वो पहलवान की बजाते थे कि नहीं मुझे पहलवान की ढोलक बजानी है। वो इतने फनी थे। ठीक है, तो आइए अगली देखते हैं विष्णु खरे। अब विष्णु खरे, अब देखो यहाँ पे अब विष्णु से निकला विष्णु खरे। तो खरे से मतलब खरे क्या होता है कि कोई बात अगर हमें खरे खरे बोल दी जाए और वो इंसान क्या होगा बिल्कुल स्वभाव बिल्कुल से कोई बात मतलब रिएक्ट ना करे, कुछ ना जैसे का वैसे खड़ा रहे, कुछ ना बोले। ठीक है, तो क्या चार्ली चैंपियन को आप जानते हो कैसे कि उनको कुछ भी बात बोल दो तो वो क्या करते हैं बिल्कुल से हंस के और बिल्कुल उसको उड़ा देते हैं। ठीक है, मतलब उसको रिएक्ट नहीं करते और अगर उसको कोई आप किसी प्रकार से आलोचना करो या उनकी बेइज्जती करो तो बिल्कुल से चार्ली चैपलिन क्या करते हैं उसको हंसी मजाक में उड़ा देते हैं। वो कितने भी दुख में रहेंगे, कष्ट में रहेंगे, ठीक है, या उनको कोई खरी खरी बातें भी सुना देता है तो क्या करते हैं वो हंसी मजाक में उड़ा देते हैं। तो क्या है चार्ली चैंपियन यानी हम सब। तो विष्णु खरे से निकला खरे। अब तो खरे खरे कोई भी बात बोल देता है, ये कठोर बात खरे मतलब होता है हम मतलब खरे खरे मतलब ऐसी कठोर बात बोल देना। ठीक है, अब चार्ली चैपलिन का क्या अगर हम कुछ ही बात बोलते हैं खरे खरे कुछ ही बोलते हैं क्या हंसी मजाक में वो उड़ा देते हैं। तो चार्ली चैपलिन यानी हम। ठीक है, अगला रजिया रजिया सज्जाद जहीर जहीर। ठीक है, रजिया सज्जाद जहीर। तो जहीर से निकला जहीर से निकला हमारा जहर। ठीक है, जहीर से निकला जहर। तो जहर मतलब होता है देखो अब किसी खाने में अगर हम ज़्यादा नमक डाल देंगे, ज़्यादा नमक डाल देंगे तो क्या हो जाएगा वो जहर बन जाएगा। क्या बन जाएगा जहर, खा नहीं सकेगा कोई खाना वो। तो रजिया साजिद जहर से निकला जहर। ठीक है, तो ये बनेगा हमारा इसमें नमक। ठीक है, अगर हमको खाने में नमक ज़्यादा डाल देंगे तो क्या हो जाएगा वो जहर बन जाएगा। ये सिर्फ याद करने के लिए, किसी व्यक्ति विशेष पे कोई टिप्पणी नहीं है। ठीक है, अगर किसी को आपको ठेस पहुँचती है तो आप मुझे क्षमा करें। आगे अगला देखते हैं हम हाजरी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी कैसे होंगे हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी से निकला हमारा द्विवेदी। द्विवेदी से निकला वेदी। द्विवेदी से क्या निकला वेदी। ठीक है, द्विवेदी से क्या निकला हमारा वेदी। ठीक है, वेदी।
तो वेदी क्या, वेदी मतलब अब देखो भगवान के यहाँ जब हम जाते हैं उनकी वेदी पे क्या चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। क्या चढ़ाते हैं उनकी वेदी पे, फूल चढ़ाते हैं। और कैसे फूल चढ़ाते हैं, शिरीष के फूल। किसके, शिरीष के फूल चढ़ाते हैं। किसके फूल चढ़ाते हैं, ठीक है, वेदी पे कैसे फूल चढ़ाते हैं, शिरीष के फूल। तो हजारी प्रसाद द्वेदी से निकला वेदी, तो हम वेदी पे फूल चढ़ाते हैं, किसके, शिरीष के फूल चढ़ाते हैं। ठीक है, तो अगला हमारा हैगा 18वां हैगा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, तो इनके द्वारा 2 गद्य लिखे गए हैं। तो पहला है हमारा श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, आप इनको याद करने के कोई वैसे है नहीं, क्योंकि आपके दिमाग में खुद ही याद हो गया होगा, क्योंकि भीमराव अम्बेडकर जी की जो उन्होंने इतना इतना बढ़ चढ़ के हमारे समाज के लिए काम किया है, उन्होंने जाति प्रथा पे इतना कि उन कार्य किया है कि जो एक वर्ण व्यवस्था उसको मिटाने के लिए बहुत अच्छा काम किया हुआ है। तो इनको देखो यहाँ पे जो उनका विषय भी लगा हुआ है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, तो जो भीमराव अम्बेडकर थे क्या करते हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पे उन्होंने लेखन लिखा हुआ है। अब यहाँ मेरी कल्पना और आदर्श समझ, तो इन्होंने जो संविधान लिखा हुआ है, इस संविधान के अनुसार के एक आदर्श समाज बनाना चाहते हैं वो। ठीक है, किससे बनाना, जो संविधान उन्होंने लिखा है, किसने लिखा, भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा है। तो उनका कैसे बनाना चाहते हैं, एक आदर्श, उनकी जो कल्पना है, कैसी कल्पना है, एक आदर्श समाज बनाने की। ठीक है, तो ये खाली याद करने के लिए, किसी व्यक्ति विशेष पे किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं है। तो आइए हम एक बार रिविजन कर लेते हैं। महादेवी, तो महादेवी हमारी, जैसे कि आप जानते हैं, ये हमारी लेखिका हैंगी। तो अब लेखिका कैसे करेंगे भक्ति, तो भक्तिन बन के करेंगे। कैसे करेंगे वो, भक्तिन बनकर, महादेवी वर्मा। ठीक है, अब जैनेन्द्र कुमार से निकला, जैनेन्द्र से निकला नहीं, जैनेन्द्र से निकला नहीं। तो नहीं मतलब नई नई चीज़ें लेने हम कहाँ जाएंगे, बाजार में। तो बाजार के दर्शन करेंगे तभी चीज़ ले पाएंगे, तो बाजार दर्शन। धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती से निकला, भारती से निकला भार। अब जो कोई चीज़ भारी हो जाएगी, अब बादल भारी हो जाएंगे तो क्या निकलेंगे, पानी निकलेगा। क्या निकलेगा, पानी। तो काले मेघ पानी दे। अगला हमारा फणीश्वर नाथ रेणु, फणीश्वर नाथ, फणीश्वर नाथ से निकला फनी, फणीश्वर नाथ से निकला फनी। अब देखो फनी क्या, तो फणीश्वर नाथ जी कैसे थे, वो पहलवान जी के ढोलक बजाते थे। कैसे, पहलवान के ढोलक बजाते थे, इतने फनी थे। ठीक है, मतलब पहलवान जैसी ढोलक थे ना, मतलब ढोलक भी कैसी, ऐसी वैसे नहीं, पहलवान जैसी ढोलक बजाते थे, पहलवान की ढोलक। ठीक है, अगला देखेंगे विष्णु खरे, विष्णु खरे से निकला खरे खरे। अगर हम किसी को भी अगर कोई खरी खरी बात बोलते हैं तो हमें क्या बोलता है, वो तुरंत रिप्लाई कर देता है। चाहे गाली में तो गाली में रिप्लाई देगा, नहीं तो आपको लड़ने झगड़ने लगेगा, खरे। मगर अब यहाँ पे विष्णु खरे जी ऐसे थे, चालीन चैंपियन जैसे, मतलब उनको कुछ ही बोल दो, वो किसी प्रकार का वो रिएक्ट नहीं करते थे, चुपचाप से सुन लेते थे, हंसी मजाक में उड़ा देते थे। तो चालीन चैंपियन यानी हम, यानी हम सब। ठीक है, यानी हम सब, विष्णु खरे यानी हम सब। अगला हैगा रजिया सज्जाद जहीर। ठीक है, रजिया सज्जाद जहीर, जहीर मतलब होता है जहर, जहीर से निकला हमारा जहर। अगर हम खाने में ज़्यादा नमक डाल देंगे, ठीक है, जो हमारी रचना लगी हुई है, नमक ज़्यादा डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, वो जहर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जहर बन जाएगा। अगला हमारा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, द्विवेदी से निकला वेदी, वेदी निकला, द्विवेदी से क्या निकला हमारा, वेदी। तो हम क्या करेंगे, अगर हम भगवान की वेदी पे अगर क्या चढ़ाते हैं, सरीष के फूल। किसके फूल चढ़ाते हैं, सरीष के फूल चढ़ाते हैं। ठीक है, सरीष के फूल चढ़ाते हैं। तो अगला देखेंगे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, तो इनके जो हैगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा, उन्होंने किस पर लिखा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। और उन्होंने जो संविधान लिखा है, तो उनके संविधान में क्या करना, उनकी कल्पना किस थी, कैसी थी, कि वो आदर्श समाज बनाना चाहते थे। कैसे, आदर्श समाज। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये गद्य खंड का 12वीं कक्षा का हमने पढ़ लिया, जो हमारे लगे हुए हैं KVS की सिलेबस में। आप सब ऐसे याद करते रहे, आगे बढ़ते रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।